हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पित्त दोष के बारे में। तो पित्त दोष आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियो में भी इसको पूछा जाता है और संहिता में भी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निरुक्ति के बारे में। तो पित्त के बारे में क्या कहा गया है? तप संतापे, जो उष्म उत्पन्न करे वह पित्त शब्द से जाना जाता है। मतलब जो हीट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। अब पित्त का पंच भौतिक स्वरूप यानी कि पित्त में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? तो देखिए जो पित्त है जाहिर सी बात है ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होगी? अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसके बाद बात करते हैं हम पित्त के गुण के बारे में यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे एक श्लोक आ गया, पित्त पित्तम से स्नेह तीक्ष्ण ओष लघु विश्रम श्रवण द्रवम। यानी कि कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है यानी कि पेनिट्रेटिंग होता है, उष्ण यानी कि गर्म होता है, लघु लाइट होता है, विसरंस यानी कि जो इसकी जो स्मेल होती है वो विस्र गंध की होती है, विस्र होती है गंध जो होती है, सर यानी कि पूरे शरीर में फैलने वाला होता है। तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको ये श्लोक इंपॉर्टेंट याद करना है, पित्तम से स्नेह तीक्ष्ण लघु विश्रम सर्वम द्रवम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा प्राकृत पित्त है उसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृत पित्त के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले पाचन का कार्य होता है, ऊष्मा हीट प्रोडक्शन का, तृष्णा यानी कि जो प्यास लगता है, प्यास का लगना वो किसका कार्य है? आपका पित्त का होता है। मृदुता यानी कि कोमलता लाता है, रुचि यानी कि जो आपके फूड में इंटरेस्ट जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? पित्त की वजह से बनता है। मेधा, बुद्धि, शौर्य, लघुत्व यानी कि ये सारे काम किसके हैं? हमारे प्राकृत पित्त के हैं। मेधा, बुद्धि, शौर्य, लघुता लघुत्व ये सब किसके हैं? हल्कापन करना। तो ये सब किसके हैं? पित्त के कार्य हैं। अब बात करते हैं प्राकृत पित्त के स्थान। तो पित्त के जो स्थान कहे गए हैं वो कौन कौन से हैं? आमाशय, स्वेद, रक्त, रस, लसिका, नेत्र और त्वचा, ये प्राकृत पित्त के स्थान कहे गए हैं। अब बात करते हैं पित्त के टाइप्स यानी कि पित्त के भेद के बारे में। तो पित्त कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और एक होता है हमारा भ्राजक पित्त। अब हम इनमें एक एक पढ़ने वाले हैं, हर एक का काम क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए पाचक पित्त का जो स्थान होता है वो होता है आपका आमाशय पक्वाशय के मध्य, यानी कि जो आमाशय और पक्वाशय उसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। कर्म क्या होता है? काम क्या होता है इसका? पाचन करना। सार किट का विभाजन, मतलब जो आपका फूड है उसको डिवाइड करता है आपके वेस्ट में और जो आपका जो यूटिलाइज फूड होना है उसके बीच में, यानी कि उनको क्या करता है? अलग। सार भाग और किट भाग का विभाजन, यानी कि जो सार है जो यूजफुल है उसको फूड को अलग कर देगा और जो बॉडी का वेस्ट है उसको अलग करने का काम करता है। शेष पित्त को बल प्रदान करता है, यानी कि जो बाकी पित्त है साधक, रंजक, आलोचक, तो यही पाचक पित्त उन सबको वहां पे उनकी पोटेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद है साधक पित्त। साधक पित्त कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पाया जाता है हमारा हृदय यानी कि हार्ट में और इसका काम होता है बुद्धि। इसके बाद है रंजक पित्त, इसका स्थान आमाशय बताया गया है और इसका जो काम है वो क्या करता है? रस का रंजन करना। ठीक है, तो यही रंजक से याद आ रहा है, रस का रंजन कौन करता है? हमारा रंजक पित्त। इसके बाद है हमारा आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान आलोचना। ठीक है, आलोचना किसकी कैसे करते हैं हम? किसी को देख के करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, जो भी हम कह रहे हैं वो कहाँ वो, और देखते किसके थ्रू है? तो नेत्र के थ्रू। तो आपको इसको याद रखना है, नेत्र में पाया जाता है और ये नेत्र में रहकर जाहिर सी बात है रूप को ग्रहण करने वाला होता है, यानी कि देखने में हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद पाचक पित्त। पाचक पित्त इसका स्थान कहाँ होता है? हमारा त्वचा होता है। ये त्वचा में रहकर त्वचा को कांति यानी कि जो चमकना है, जो आपकी स्किन शाइनी स्किन होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी भ्राजक पित्त की वजह से। तो पित्त के बारे में आज हमने क्या पढ़ा है? पित्त के क्लासिफिकेशन पढ़े हमने, पित्त की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और पित्त के लोकेशंस पढ़े हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है पित्त के पित्त दोष में, इतना ही काफ़ी है, इनफ है। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।